आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है फतेहाबाद जिले के ब्राह्मणवाला गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार कुल 3 सदस्यों का है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्हें आवश्यक मदद प्रदान की गई है, जिससे इनके चेहरे पर राहत और संतोष झलक रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार, मैं जिखन्ना और ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के तहसील रतिया, और गांव जो है ये ब्राह्मणवाड़ा बताया जाता है, जिसमें आज चौथी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की टीम अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, आज अन्नपूर्णा मुहिम जो टीम है वो आज चौथी बार इस राशन सामग्री लेकर ब्राह्मणवाड़ा के गाँव में पहुंची है। तो दर्शकों, पीछे आप देख पा रहे होंगे जो मकान था, वो जो परिवार था, वो गरीब परिवार था, वो यहाँ पे रहता है। ये मकान जो है यहाँ पे बना हुआ था, वो मकान बिल्कुल गिर चुका था। ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये मकान जो है वो उस गरीब का है, उनके जो बहन जी हैं उनके देवर का ये मकान है। इस मकान के अंदर वो अपना पूरा जिंदगी काट रहे थे। पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से नहीं जुड़े थे। इस मकान की मैं कुछ हालात दिखाऊंगा आपको कि ये किस सिचुएशन का मकान था, कैसे इसमें गुजारा करते थे। लगातार अब भी फिलहाल बारिश हो रही है इसमें, लेकिन यहाँ की हालातें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें छतें जो हैं वो आप देख सकते हैं, लकड़ी की छतें लगाई गई हैं। और लकड़ी की छतों का भरोसा नहीं, कब ऊपर से नीचे आ जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बारिश लगातार जारी है और ये मकान भी जो है गिरने की कगार पे है। दीवारें आप देख रहे हैं बिल्कुल खस्ता हालात में है। पानी जो है यहाँ से टपकता रहता है, बहुत ही खस्ता हालात में है। इस मकान के अंदर जो है वो परिवार रहता था, वो जीवन यापन करता था। कैसी कैसी स्थितियों से उस परिवार गुजरा, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी वो खुशी वापसी लुटाई। तो जो लाइट फिटिंग की मैं बात करूं, तो लाइट फिटिंग इस सिचुएशन की थी। बहुत बार बताया जा रहा है कि भी ऐसे भी झटके देखने को मिले, जिसमें जो परिवार था वो यहाँ पे स्विच लगाता तो कभी करंट लग जाता, कभी कुछ हो जाता। बहुत परेशान था ये परिवार और इस मकान में रहता था। और उसके बाद जो इनको हालात, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद लिया, इनको संभाला, काबिले तारीफ आज संत रामपाल जी महाराज समाज में काम कर रहे हैं। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा, जिसमें आप सामने एक कैप्चर कर पाए होंगे, वो कोठी, वो महल आप सामने देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। अभी भी फिलहाल लगातार बारिश हो रही है। बारिश के दौरान हम आपके साथ कवरेज कर रहे हैं, जिसमें वो जिसके मैंने मकान के हालात दिखाए थे, वो इस बारिश में रहना, टिकाऊ रहना बहुत मुश्किल था। और लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको एक मकान निर्माण, आवास निर्माण जो किया गया है, वो मकान ये बना के दिया गया है। काबिले तारीफ संत रामपाल जी महाराज आज समाज में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि सोच विचार से भी दूर है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये देन है, जो कि ये इनका मकान बना है। अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये कोई साधारण मकान नहीं, इस पे खर्च भी आप अनुमान लगा सकते हैं कितना खर्च आता होगा, जिसमें
बिल्कुल इंटरलॉक से जो है बाहर की लॉबी तैयार की गई है और सामने जो है टॉयलेट बाथरूम भी हमें देखने को मिला। मेन गेट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भगवान उतर चुके हैं इस कलयुग की धरती पर, जो कि जिस गरीब परिवार की हमने हालात दिखाई नेक्स्ट वीडियो में, हमने आपको इस परिवार से मिलाया तो वो परिवार इतना दुखी था, तड़फ रहा था, रो रहा था। बहुत ही इस मकान की हालात देखकर लगता नहीं था कि ये परिवार कभी उभर पाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी रोशनी दोबारा से लुटा दी है। ये जो आप मकान देख पा रहे हो ये उस गरीब परिवार का मकान है, उस बहन जी का मकान है जो कि सालों से तड़फ रहे थे, सालों से अपना गुजारा कर रहे थे। ये जो मकान तैयार किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये 2 रूम है, कमरे तैयार किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो मकान का निर्माण किया गया है। उससे पहले मैं आपके बाद ये एक तस्वीर दिखाऊंगा। इसके साथ ये किचन है, रसोई घर है, जिसकी बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किया गया। गेट की मैं बात करूँ, शानदार गेट लगाया गया है बड़े मजबूती के साथ, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का यूज किया गया है। और संत रामपाल जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज भगवान उतरे हैं इस कलयुग की धरती पर। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है काबिले तारीफ। 100 बार हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम इनको नमन करती है कि ऐसे कल्याणकारी संत शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। आज हमारे कैमरे के ऊपर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। ये उस मकान किचन की मैं बात करूं, ऐसा फिनिशिंग, ऐसी बढ़िया क्वालिटी का ये किचन तैयार किया गया है। एक वो महल तैयार करके दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। बढ़िया उच्च क्वालिटी का इसमें रंग पेंट करके बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था। फर्श की मैं बात करूं, प्लास्टर लगाया गया है, नीचे फर्श तैयार करके दिया गया है, बहुत ही शानदार। अब जो ये चारपाई देख पा रहे होंगे, जो ये सभी चीजें आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। बिल्कुल रंग पेंट करके ऐसी कोठी का निर्माण किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि सोच समझ से बाहर है। तो उन बहन जी से भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको मकान के हालात में थोड़ा सा आपके साथ साझा करवा दूं। ये बरामदा तैयार किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। संत रामपाल जी महाराज जी की देन है ये बरामदा तैयार किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा जहां तक हमारी नजर दौड़ रही है वहां तक रंग पेंट करके बिल्कुल ऐसा तैयार करके दिया गया है। ये रूम काबिले तारीफ संत रामपाल जी महाराज जी के वो ज्ञान, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश, जो कि आज उस गरीब परिवार का सहारा बने। ये जो दूसरा नेक्स्ट रूम में हम एंटर कर चुके हैं, नेक्स्ट रूम के अंदर भी जो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी लगाया गया है। ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी को हमारी टीम 100 बार नमन करती है कि उस परिवार का, उस दुखी परिवार का संत रामपाल जी महाराज सहारा बने, जिसका कोई नहीं था। आज उसके संत रामपाल जी महाराज है, उनके सहारा जो है वो संत रामपाल जी महाराज हैं, काबिले तारीफ। ये उनका बेडरूम है, यहाँ पे परिवार सोता है। ऐसा परिवार, ऐसा सुखी परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। लाइट फिटिंग की हमने उस कमरे में बातचीत करी थी, जैसी लाइट फिटिंग थी उस कमरे में हमने बातचीत करी। बिल्कुल अंडरग्राउंड जो है इसकी लाइट फिटिंग की गई है, अच्छी बटन क्वालिटी के बटन तैयार किए गए हैं, बहुत बढ़िया फिनिशिंग से जो है ये कार्य किया गया है। बहुत परोपकारी संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं। सामने ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, ये भी अंडरग्राउंड फिटिंग है। ये वो बोर्ड है जहाँ पे फैन चलाया जाएगा, पंखा चलाया जाएगा, स्विच है। बहुत उच्च क्वालिटी के जो है यहाँ पे फिटिंग की गई है। लाइट फिटिंग की भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। ये बाथरूम है, बाथरूम भी जो है बहुत बढ़िया तैयार किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये बाथरूम है, बढ़िया क्वालिटी का गेट लगाया गया है। और ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें बाथरूम की हैं, बहुत बढ़िया तैयार करके रोशनदान की भी व्यवस्था की गई है। तो चलिए पूरे मकान की हमने आपको अपडेट दी, पूरा मकान हमने आपके साथ साझा किया, कैसे मकान था, कैसे परिवार पहले इन हालातों से गुजरा था और अब उनका कैसा जीवन जी रहे हैं, वो भी हम तमाम जानकारी आपको रूबरू करवाएंगे उस परिवार से, उन बहन जी से जो कि पहले दुख की घड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज जो है कितना सुधार आया है, ये बातचीत हम करेंगे बहन जी। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ वो परिवार मौजूद है, वो बहन जी मौजूद हैं जो कि इस मकान में रहते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, पहले के बदले अब इनके जीवन में क्या सुधार आता है। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है जी आपका? सरबजीत है। सरबजीत। हाँ। बहन जी, पहले के हालातों से गुजरे आप और अब आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए, क्या सुधार हुआ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ इससे बहुत ਵਧੀਆ। आपका मकान भी बना के दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और क्या क्या सहायताएं मिली बहन जी आपको? ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਨਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਵਾਂ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। बर्तन दिए हैं, और क्या सुविधाएं मिली आपको? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਟ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਟ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो बहन जी एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आपको कौन सी बार ये सामग्री मिली है, राशन सामग्री? ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। कौन सी बार ये राशन सामग्री आपके पास पहुंची है? ਚੌਥੀ ਵਾਰ चौथी बार। ਹਾਂਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ। अब कैसा लग रहा है आपको, पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या बदलाव आया? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। बहन जी एक चीज और है, आपके घर में मुख्य सदस्य हैं जो आपके हस्बैंड हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਰੇ ਬਸ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਜੀ। बहुत ज्यादा दुखी सी। अब ये मेरे साथ बेटी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार गुड़िया, सस्सा है क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। बेटा अब कैसे लग रहा है, जैसे आप पहले जीवन जीते थे ऐसा भी टाइम आता था कि भी आपको भूखा भी सोना पड़ता था, अब कैसा लग रहा है आपको? चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राशन सामग्री आपको मिली है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत सहायता की। हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों देखिए, इस बेटी से जाना, ये इनका छोटा भाई है, इनसे भी भाई से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? संदीप। संदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7th। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। सही चल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कपड़े भी आपको उपलब्ध करवाए गए थे? हाँ जी। सैनू वर्दी देती से लैंग्स वो देते हुए, जराबा सारा कुछ, ड्रेस सब कुछ देता थी। ड्रेस भी मिली आपको, लंच बॉक्स मिला, बैग भी मिला? हाँ जी, बोतल सारा कुछ देता जी। सारा कुछ दिया। अब अच्छा लग रहा है बिल्कुल? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं, अब अच्छा बिल्कुल अच्छे से जीवन जी रहे हो? हाँ जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग
सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी है करतार। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है सर आपका? अमनदास जी। अमनदास जी। अमनदास जी, जो आज सामग्री लेकर पहुंचे हैं आप, चौथी बार ये जो है सामग्री इनको दी जाएगी, क्या क्या सामग्री दी गई है, कितनी इनके अंदर आइटम है, तमाम चीजें हमारे को बताइए। हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत चौथी बार इस परिवार को सामग्री दी जा रही है। उसके लिए बता देते हैं आपको क्या क्या उसमें आइटम्स हैं। इसमें देखो जी, 15 किलो तो आटा है जी, और 2.5 किलो चावल बड़ी क्वालिटी का, 2 किलो चीनी है जी, 1 पैकेट है जी चाय का, टाटा का बढ़िया कंपनी का, 1 टाटा का बेसन का पैकेट आ गया जी, 1 टाटा का नमक आ गया जी, 1 बोतल बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल आ गया जी, कपड़े धोने के लिए 1 पैकेट ये आ गया जी, साबुन और नहाने के लिए 2 साबुन आ गए जी, 1 पैकेट सर्फ का आ गया जी, हरी दाल आ गई जी मूंग की 1 पैकेट, पीली दाल का 1 पैकेट, मूंग का, 1 चना दाल आ गई 1 पैकेट, काले चने का 1 पैकेट आ गया जी, लाल मिर्च का 1 पैकेट आ गया, हल्दी का 1 पैकेट आ गया जी, जीरा का 1 पैकेट आ गया, धनिया का 1 पैकेट आ गया जी, और बढ़िया क्वालिटी का अमूल का सूखा दूध आ गया जी 1 डिब्बा, और अचार आ गया जी 2 पैकेट, और 2.5 किलो प्याज आ गया जी, और 2.5 किलो आलू आ गए जी। ये सारी टोटल 22 आइटम्स हैं जो आज दी जा रही हैं चौथी बार इनको। हाँ जी, चौथी बार इनको आइटम दी गई है, बढ़िया क्वालिटी की आइटम दी गई है। तो सर ये कब से जारी है ये मुहिम, कब? ये लगभग 4 महीने इनको हो गए। जब भी इनको जरूरत होती है, इनको एक कार्ड दिया हुआ है, तो ये फ़ोन कर देते हैं और उनको जो भी सामग्री की जरूरत होती है मुहैया कराई जाती है 24 घंटे के अंदर। तो ये लगभग 4 महीने इनको हो गए, तो चौथी बार ये सामग्री दी जा रही है। नमस्कार बहन जी। सत्साई। बहन जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे ये बता रहे हैं कि इनको जो है हर महीने राशन दिया जाता है, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको किस तरीके से उन तक आपका संपर्क हो पाता है? वो खुद यहाँ देने के लिए आते हैं या उनको फ़ोन कॉल करके बुलाया जाता है? ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। आप फ़ोन कर देते हैं और तुरंत आपके पास राशन पहुँच जाता है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कितना टाइम लेते हैं ये बीच का, कितने टाइम में आपके राशन पहुँच जाता है? ਕਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। जब भी खत्म हो जाए तुरंत मुहैया करवा दिया जाता है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। तो देखिए दर्शकों, जब भी ये फ़ोन कॉल करते हैं तकरीबन 1 दिन के अंदर ये इनको राशन जो है पूरा का पूरा उपलब्ध करवा दिया जाता है। और फिलहाल हमारे साथ जो है इनके पड़ोसी हैं, जो इनके परिवार के पड़ोस में रहते हैं, वो भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं वो? नमस्कार सर। सत्सवी सर। क्या नाम है जी आपका? विंद्रदास जी। कहाँ से हो सर आप? यहीं के बम्बड़वाड़ा। ब्राह्मणवाड़ा जी के पड़ोसी हैं सर आप? सर, जो इनके आप पड़ोसी हैं, कैसे स्थिति होती थी इनकी पहले और अब इनकी स्थिति में क्या सुधार आया है? पहले बहुत नाजुक स्थिति थी मकान, पहले संत रामपाल जी ने मकान बनवा के दिया जी इसका, उसके बाद सामग्री आई है ये चौथी बार, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल निरंतर सामग्री आ रही है? हाँ जी, बहुत समय से आई है बिल्कुल ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि भी जैसे फोन कॉल करते हों और वो 1 हफ्ते तक फोन ना उठाएं या राशन टाइम पर ना पहुंचे, ऐसी कोई समस्या? नहीं जी, बिल्कुल जब फोन करते हैं तभी मिल जाती है। मैं पड़ोस में ही रहता हूँ इसके ही। बिल्कुल ठीक चल रहा है। सत्सई। आप क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चला रखा है ये काम। दर्शकों देखिए, सरकार भी जो है वो बहुत बड़ा कार्य कर रही है समाज के अंदर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज भी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो मूलभूत चीजें उनको उपलब्ध कराते हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कैमरामैन के साथ। मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब